दोस्तों, क्या आप लोगों को केदारनाथ धाम के शिवलिंग का रहस्य पता है? क्यों 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा अनोखा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग? क्यों हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु ज्यादातर केदारनाथ धाम ही पहुंचते हैं? क्यों अन्य ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम जैसे भीड़ नहीं रहता है? क्या है केदारनाथ धाम के शिवलिंग का रहस्य? चलिए बताती हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और केदारनाथ धाम का और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका कपाट 6 महीने के लिए खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि केदारनाथ धाम तक पहुंच पाना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। रास्ते पूरे बर्फ से ढक जाते हैं, इसीलिए श्रद्धालु सिर्फ 6 महीने ही केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। लेकिन उसी 6 महीने में इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं कि उनको 8 से 10 घंटे तक लाइन में लगकर केदारनाथ बाबा का दर्शन करना पड़ता है। तो केदारनाथ धाम इतना खास क्यों है? क्यों श्रद्धालु लाखों की संख्या में हर साल पहुंचते हैं? तो दोस्तों, केदारनाथ धाम में जो शिवलिंग है उसका आकार ना तो बेलनाकार है, ना ही गोलाकार है और ना ही तरासा हुआ है, बल्कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग प्राकृतिक त्रिकोणीय पिंड है। ऐसे शिवलिंग दुनिया में और कहीं भी नहीं है, इसीलिए यह अद्वितीय है। केदारनाथ धाम के शिवलिंग का रहस्य ये है कि यह मानव निर्मित नहीं है, यह एक स्वयंभू शिवलिंग है, यानी यह प्रकृति द्वारा स्वतः प्रकट हुआ है। इस शिवलिंग को काट कर या तराश कर नहीं बनाया गया है, इसीलिए इसमें समय समय पर आकार बदलना, नमी रहना या सतह पर प्राकृतिक उभार देखने को मिलता है। आप लोग शिवलिंग का आकार केदारनाथ धाम का देख सकते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम का शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का क्यों है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हिमालय गए और भगवान शिव की तलाश करने लगे। शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए शिव जी ने अपना रूप बदल लिया और नंदी रूप धारण कर लिए और केदार घाटी में पहाड़ियों पर छुपने लगे। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और वो उनके पीछे भागने लगे। तभी शिवजी धरती पर समाने लगे, लेकिन भीम ने उनका पूंछ पकड़ लिया और तभी केदारनाथ धाम में प्रकट हुआ कुबड़ वाला भाग, जो नंदी का ऊपर का हिस्सा होता है, पीठ वाला, वो भाग केदारनाथ धाम में स्वयं प्रकट हुआ और अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ, जिसको आज हम लोग पंच केदार के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए केदारनाथ धाम का शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। मतलब इस शिवलिंग को मानव द्वारा नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा स्वयं प्रकट हुई है और आज तक हजारों वर्षों से वैसे के वैसे ही है। 2013 में जब केदारनाथ धाम में भयानक आपदा आई थी, तब भी मंदिर और मंदिर में स्थित शिवलिंग को कुछ भी नहीं हुआ था। पूरा केदार घाटी बह गया था, पर मंदिर सुरक्षित था, क्योंकि मंदिर के पीछे एक बड़ा चट्टान आकर पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसको आप सभी लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं। मंदिर के पीछे ही भीमशिला मौजूद है। तब 2013 की घटना ने पूरे विश्व को चकित किया और लोगों का श्रद्धा और बढ़ गया कि सच में स्वयं शिवजी मंदिर में उपस्थित रहते हैं और मंदिर की रक्षा भी करते हैं। और तब से और ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे केदारनाथ धाम। आज हमारे भारत देश से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी हर साल कई श्रद्धालु आते हैं केदारनाथ धाम और बाबा केदारनाथ जी का दिव्य दर्शन करते हैं, जहां स्वयं महादेव जी निवास करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अन्य ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालु ज्यादा संख्या में क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्यों केदारनाथ धाम ही ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अन्य ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना आसान होता है, लेकिन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना उतना आसान नहीं होता है। 18 से 20 किलोमीटर का पैदल ट्रेक करना पड़ता है पहाड़ों वाले रास्तों पर।
जो थका देता है। बहुत से श्रद्धालु तो कठिन चढ़ाई के कारण यात्रा पर ही नहीं आते हैं। चढ़ाई आसान नहीं बल्कि काफी मुश्किल वाला होता है। 10 से 12 घंटे का टाइम लग जाता है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए। ऊपर से ठंड काफी ज्यादा रहता है क्योंकि केदारनाथ धाम बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां पर तापमान कम होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इसीलिए श्रद्धालु इसे शिव की वास्तविक परीक्षा मानते हैं। वो मानते हैं कि जब वो पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं तो शिव जी हर कदम पर उनके साथ होते हैं, जो उन्हें शक्ति देते हैं अपने धाम तक पहुंचने का। माना जाता है कि जो भक्त केदारनाथ धाम पहुंचता है उसके जीवन का बड़ा पाप और बाधाएं दूर होती है। इसीलिए तो केदारनाथ धाम को स्वर्ग कहा जाता है और हर साल कपाट खुलने पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मौसम कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, श्रद्धालु जरूर पहुंचते हैं महादेव जी की नगरी केदारनाथ धाम में और प्रकृति द्वारा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का दिव्य दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं। वैसे भी जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं उनको महादेव जी कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, कुछ न कुछ जरूर देकर ही भेजते हैं। जो बहुत से श्रद्धालुओं को पहले ही वो फल मिल जाता है और बहुत से श्रद्धालुओं को बाद में फल मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। केदार नगरी में श्रद्धालु शिव जी को महसूस करते हैं। बहुत से श्रद्धालु तो उनको पहाड़ों पर बर्फ की चोटियों पर देख पाते हैं, जो काफी अद्भुत होती है। तो जब केदारनाथ धाम का कपाट खुला रहता है तो महादेव जी स्वयं केदारनाथ धाम में ही रहते हैं। तो आप लोग भी केदारनाथ धाम में आकर स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो 2026 में आने का प्लान बनाइए और महादेव जी का दर्शन कीजिए। ट्रेक करना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी उतना नहीं है। आप लोग आराम से ट्रेक कर पाओगे, मन में सिर्फ विश्वास होना चाहिए, बाकी आप जरूर कर लोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।